हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो पठन अभियान में गतिविधि पत्रक 6 से लेकर 8th क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है 35 करवाने जा रहा हूँ और ये 28 फैब की रहने वाली है, यानी कि मंडे की। और एक बड़ी बात और बता दूँ कि ये हिंदी की है। अगर आप हिंदी की कॉपी में कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही कॉपी पर कर रहे हैं तो आप हिंदी सब्जेक्ट लिख देंगे और विद्यार्थी का नाम और शिक्षक या शिक्षिका का नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन तीनों क्वेश्चन के आंसर के साथ अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर कहानी दी गई है कोलंबिया देश की कहानी। तो फटाफट पढ़ते हैं, सुनिए। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती तो वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। ठीक है, यानी कि वो किताबों का बहुत शौकीन था पढ़ने का, है ना। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। ठीक है, और इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे, मतलब चावल के साथ खाएंगे? तो लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, मतलब वो बुद्धिमान भी है ना। आगे सुनो। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। ठीक है, मतलब दूसरों की परवाह करता है वो, है ना। एक गधे पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे अल्फा और बीटा, मतलब उन्होंने उनके नाम भी दिए थे। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई। ठीक है बच्चों, एक क्रेट बनाई। ठीक है, जैसे लकड़ी की क्रेट होती है ना, इसमें अलग अलग किताबें भी दिख जाएंगी। और इस तरीके से ये देखो, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गधे को इस तरीके से, है ना। ठीक है, आगे देखो फिर क्या हुआ। गधों पर सवार पुस्तकालय। ठीक है, और उसने क्रेट तो बनाई थी और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया। क्या लिखा उस पर? गधों पर सवार पुस्तकालय। ठीक है, फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। क्रेट में क्या भर दी? पुस्तकें भर दी, इसमें किताबें भर दी। फिर क्या हुआ? हफ्ते लुइस अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांव का दौरा करते, मतलब सुनसान इतनी दूर जाते थे वो। ठीक है, इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इल टोरमेंटो। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी खूब अंधेरे में से एक डाकू कूदा, धड़ाम। अब क्या हुआ? सुनो ध्यान से। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर घुर्रा कर बोला, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए। मुझे चांदी चाहिए, मतलब मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। देखो देखो, कौन आया, कौन आया, चलो चलो, भागो भागो। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। मतलब दूसरों की खुशी में शामिल होता है और दूसरों को खुशी प्रदान भी करता है, ये भी गुण है उसके अंदर, है ना। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मखौटों का एक बंडल भी निकाला। चलो एक्टिंग भी करेंगे। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं। तुम अपने अपने मुखौटों या मुखौटे को पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। फिर क्या हुआ? आगे सुनो बच्चों। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। मतलब किताबों की कितनी इंपॉर्टेंस है। लुइस अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगल और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुंचते हैं। घर पहुंचकर लुइस ने
अपने भूखे गधों को चारा दिया, ठीक है, और डायना ने अपने भूखे पति को खाना दिया, ठीक है। जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेनें जलती हुई दिखाई देने लगी। वहाँ भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। आगे सुनिए। अब हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके जो लेखक है ना वो जेनेट विंटर है, और इसको जो ट्रांसलेट किया है ना वो अरविंद गुप्ता जी ने किया है। अब इन तीनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट 1 बाय 1 क्वेश्चन और आंसर क्या समझ लो जल्दी से। देखिए अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन और उसके आंसर करेंगे, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा। पहला है, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो इस कहानी में मुझे लुइस बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसको नई नई किताबें पढ़ना पसंद था, ठीक है। आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 5 विशेषता निम्न प्रकार है। पहला, लुइस को किताबों से बहुत प्यार था, वह लगनशील और उत्साहित था, उसके पास बहुत सारी किताबें थी, वह बहुत ईमानदार व्यक्ति भी था, वह निडर व्यक्ति था, ठीक है। निडर था, डरता नहीं था वो, तभी तो इतनी पहाड़ी पे इतने सुनसान रास्ते पे जा रहा था वो, ठीक है। यहाँ पे बड़ी की मात्रा कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो उत्तर 2 में आप लिखेंगे, मैं अपने मित्र को चाणक्य की पुस्तक पढ़ने की सलाह दूंगा। आप कोई और भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। 3 विशेषता निम्न प्रकार है। पहला, इसमें रोचक कहानियाँ है, यह शिक्षा से भरी हुई है, जीवन को जीने में सहायक है, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को सुनिए, ठीक है, या चुनिए, ठीक है। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। मतलब एक जना कोई और एक्टिंग करेगा, फिर दूसरे जना कोई और एक्टिंग करेगा। तो एक बार एक जंगल में कालू हाथी और राम नाम का दर्जी रहते थे। वे दोनों मित्र थे। एक दिन कालू हाथी जंगल से केले लाया, ठीक है। क्या लाया? केले लाया। फिर कालू हाथी, राम मैं तुम्हारे लिए आज बहुत सारे केले लाया हूँ। राम, अरे वाह, तुम तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। कालू हाथी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा कपड़ा दे सकते हो? राम, नहीं, मेरे पास कोई फालतू कपड़ा नहीं है। फिर आगे क्या हुआ? अगले दिन फिर हाथी दर्जी के लिए कुछ फल लाया, लेकिन दर्जी हर बार उसे कुछ नहीं देता। फिर आगे क्या हुआ? कालू हाथी, मैं तुम्हारे लिए केले लाया हूँ। राम, उसने केले लिए लेकिन बदले में सुई चुबा दी। बताओ, अब उसके हाथ में सुई है तो सुई चुबा देगा क्या? ठीक है, यहाँ पर आप कोमा लगा लेना। फिर कालू हाथी, तुमने सुई क्यों चुबा दी? ठीक है। राम, मैं तो मजाक कर रहा था। कालू हाथी, उसने मुंह में पानी भरा और दर्जी पर डाल दिया। राम, ये तुमने क्या किया? कालू हाथी, अगर मजाक करते हो तो मजाक सहना भी सीखो। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने मुंह लिखा, सूंड भी लिख सकते हो, ठीक है। और इतना लिख दोगे तभी होता है, और अपनी तरफ से कोई भी और कहानी बना सकते हो आप, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा सकूँ। और अपना पूरा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।